आज गुनगुन का जन्मदिन था। वो बहुत ही सुंदर गाउन पहनकर अपने बर्थडे का केक काटती है। तभी उसके घर उसकी गरीब मौसी की तीनों बेटियां आती हैं, मोना, पायल और पलक। तभी 5 साल की छोटी मोना अपना हाथ आगे करते हुए गुनगुन से कहती है। गुनगुन दीदी, आज आपका जन्मदिन है ना? जल्दी से केक काटो और हमें भी केक देना। हम तीनों बहनों ने कभी भी केक नहीं खाया है। अपने जन्मदिन पर उन तीनों को देखकर गुनगुन चिढ़ जाती है और अपनी माँ से कहती है। माँ, आपने इन गरीबों को मेरी जन्मदिन पर क्यों बुलाया है? नहीं गुनगुन बेटा, मैं इन गरीबों को क्यों बुलाऊंगी? मुझे तो लगा तुमने इन्हें बुलाया है। माँ, ये गरीब मेरी सहेली थोड़ी है जो मैं इन्हें बुलाऊंगी। देखो तो कैसे फटे पुराने फ्रॉक पहनकर भूखे नंगों की तरह केक खाने आ गई है। मेरा पूरा बर्थडे खराब कर दिया इन तीनों ने। ये कहकर गुनगुन नाराज हो जाती है। अपनी बेटी को नाराज देखकर अमीर घमंडी रागनी उन तीनों बहनों को धक्का देकर अपने घर से निकाल देती है और फिर उन्हें उनके घर ले जाने लगती है, जहां उनकी गरीब दर्जी माँ संजना गर्मी में मेहनत करके कपड़े सिल रही होती है। ओ संजना, अपनी तीनों बेटियों को ना काबू में रखना सीखो। आज मेरी बेटी का जन्मदिन तुम्हारी इन लालची बेटियों ने खराब कर दिया है। रागिनी, अभी ये तीनों नादान हैं, इन्हें समझ नहीं है क्या सही है क्या बुरा। तुम इन्हें ऐसे तो ना बोलो। अगर तुम्हारी बेटियों को समझ नहीं है तो इन्हें समझाओ और दोबारा मेरे घर इन्हें भेजना भी नहीं। फिर घमंडी रागिनी वहां से चिढ़कर चली जाती है। माँ, गुनगुन ने बहुत प्यारा गाउन पहना था, हमें भी वैसा ही गाउन चाहिए। और आप तो कभी हमारा बर्थडे भी नहीं मनाते हो। तभी बिरजू आता है। मोना बेटा, तुम्हें तो पता है ना, मैं एक माली हूँ और तुम्हारी माँ एक दर्जी है। उतना पैसा नहीं बच पाता है कि हम नया गाउन दिला पाए, लेकिन वादा करता हूँ अगले साल तुम तीनों के लिए मैं नया गाउन जरूर खरीद कर लाऊंगा। और संजना भी मेहनत करने लगती है, लेकिन गरीब होने की वजह से कोई भी उसके पूरे पैसे उसे नहीं देता था। एक दिन संजना के बगीचे में एक जादुई तोता आता है और वो एक रहस्यमयी बीज डाल देता है। ये रहस्यमयी बीज तुम्हारे फूलों को कभी खराब नहीं होने देगा और हमेशा तुम्हारे फूल ताजा रहेंगे। तुम एक नेक दिल इंसान हो, इसीलिए ये बीज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। फिर संजना उन फूलों से अपनी तीनों बेटियों के लिए बहुत ही सुंदर गाउन सिलती है, जो दिखने में बहुत ही प्यारे लग रहे थे और काफी अच्छा डिजाइन सिला था। शाम को जब तीनों बेटियां घर आती है, तब संजना उनको गाउन दिखाती है। मोना, पायल, पलक, ये देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए फूलों का गाउन सिला है। अब जल्दी से पहनकर बताओ कि ये तुम्हें कैसा लगा। जब तीनों गाउन पहनकर आती हैं तो बहुत ही प्यारी लगती है। माँ, ये तो फूलों का गाउन है, जल्दी खराब हो जाएगा। नहीं बेटा, ये फूलों का गाउन कभी नहीं खराब होगा और ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। और फिर उनके फूलों का गाउन देखकर गांव के सारे बच्चे जिद करने लगते हैं कि उन्हें भी ऐसा ही फूलों का गाउन चाहिए। फिर क्या, संजना के घर के बाहर लोगों की लाइन लग जाती है। वो भी अपने बच्चों के लिए फूलों का ऐसा ही गाउन सिलवाना चाहते थे।